हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सबका इकोनॉमिक्स प्लस टू की क्लास में स्वागत। आज हम करेंगे मनी फ्लो। इससे पहले हमने कौन सा फ्लो किया है? रियल फ्लो। रियल फ्लो के अंदर क्या होता है? सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह दर्शाया जाता है। और आपको पता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप कहीं पे भी जाते हैं, वस्तुओं और सेवाएं आपको फ्री में नहीं मिलती हैं। उसके बदले आपको मुद्रा के रूप में भुगतान करना पड़ता है। इसलिए क्या होता है कि जिस दिशा के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है, उसकी विपरीत दिशा के अंदर मनी का फ्लो होता है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसके बाद मैं इसको बीच में बड़े अच्छे ढंग से डिस्कस करूंगा। जो भी हमारा आपको पता है, हमने 4 क्षेत्र पढ़े थे। कौन कौन से क्षेत्र पढ़े थे? एक घरेलू क्षेत्र था, एक उत्पादक क्षेत्र, एक सरकारी क्षेत्र, शेष विश्व क्षेत्र। तो जो ये घरेलू क्षेत्र है, ये क्या करता है आपको पता है? साधन सेवाएं प्रदान करता है। साधन सेवाएं, जिसको फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। श्रम है, भूमि है, पूंजी है, उद्यमी है। आपको कोई भी मजदूर बिना मजदूरी के नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको जो भूमि है बिना लगान के नहीं मिलेगी। या आप ये बोलेंगे कि कोई उद्यमी है, वो बिना लाभ के उद्देश्य से उत्पादन नहीं करेगा। या आपका जो पूंजी, जिसको आप धन बोलते हैं, आप कहीं पे जमा करवा रहे हो आप, ठीक है, उसके ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा तो आप उसको जमा नहीं करवाएंगे। तो ये जो होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बड़ी अच्छे ढंग से अब डिस्कस करेंगे कि मनी फ्लो क्या होता है। अब आपको पता है कि घरेलू क्षेत्र क्या करता है? उत्पादक क्षेत्र को। घरेलू क्षेत्र है जिसको डोमेस्टिक सेक्टर बोलते हैं। जरूरत नहीं है, मेरा इंग्लिश वाला आप लेक्चर वो देख सकते हो। घरेलू क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को साधन सेवाएं प्रदान करता है। और साधन सेवाओं में श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी प्रदान करता है। क्या करता है? जो घरेलू क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को जो साधन सेवाएं हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी प्रदान करता है। इसलिए मुद्रा का प्रवाह किसके रूप में? आप देखो, श्रम को क्या मिलेगी? मजदूरी। भूमि को क्या मिलेगा? लगान। पूंजी को क्या मिलेगा? ब्याज। उद्यमी को क्या मिलेगा? लाभ के रूप में उत्पादक क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर होता है। ये क्या करेगा? जो घरेलू क्षेत्र क्या करेगा? उत्पादक क्षेत्र को साधन सेवाएं प्रदान करेगा। मैंने साधन सेवाओं में बोला श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी प्रदान करेगा। इसलिए मुद्रा का प्रवाह किसके रूप में? श्रम को मजदूरी मिलेगी, भूमि को लगान मिलेगा, पूंजी को ब्याज मिलेगा, उद्यमी को लाभ के रूप में उत्पादक क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर होता है। ठीक है, ये समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखिए, जो उत्पादक क्षेत्र क्या करता है? घरेलू क्षेत्र को। अब उत्पादक क्षेत्र आपको पता है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, ठीक है। दिस जो आपको प्रोड्यूसर सेक्टर दैट इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उत्पादक क्षेत्र क्या करता है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। और ये क्षेत्र क्या करता है? घरेलू क्षेत्र को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है। वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है। इसलिए मुद्रा का प्रवाह कहाँ से होगा? घरेलू क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर, ठीक है। इसलिए उपभोग व्यय के रूप में, उपभोग व्यय जिसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय के रूप में मुद्रा का प्रवाह कहाँ से होगा? घरेलू क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है, ठीक है। जो मनी फ्लो करेगा, आपको कोई भी वस्तुएं और सेवाएं फ्री में नहीं मिलेंगी, आपको उसके बदले में भुगतान करना पड़ेगा मुद्रा के रूप में। इसलिए मुद्रा का क्या होगा? प्रवाह। प्रवाह का मतलब फ्लो होना, चलना। कहाँ से? घरेलू क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र को, ठीक है। अब मैं एक चार्ट की सहायता से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, आपको भी समझ आएगा। और आपने चार्ट क्या करना है, याद रखिए, इंग्लिश में ही बनाना। आपकी चाहे हिंदी मीडियम की बुक्स हैं, इंग्लिश मीडियम की बुक्स है, इंग्लिश में ही है। और ये इंग्लिश में वैसे भी अच्छा लगता है। देखिए, मैंने 2 सेक्टर लिख दिए, 2 क्षेत्र लिख दिए। एक लिख दिया ये प्रोड्यूसर्स और दूसरा लिख दिया हाउस होल्ड। इसका मतलब ये आ गया आपका उत्पादक क्षेत्र और ये आपका आ गया घरेलू क्षेत्र। अब हमने सिर्फ मनी का फ्लो बताना है, यहाँ पे हमने रियल फ्लो नहीं बताना कि मनी का फ्लो क्या करता है। अब ये आपको पता है कि ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या देता है? साधन सेवाएं। और अब आपको लिखा है साधन सेवाएं देता है। तो यहाँ पे जो साधन भुगतान के रूप में मुद्रा का प्रवाह, इस क्षेत्र देखो, फैक्टर पेमेंट, साधन भुगतान कौन कौन से? रेंट, वेजिस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट का मतलब लगान, वेजिस मजदूरी, इंटरेस्ट आपको पता है पूंजी के ऊपर जो ब्याज, और प्रॉफिट लाभ के रूप में। इसलिए ये इसको क्या कर रहा है? साधन सेवाएं दे रहा है। और साधन भुगतान के रूप में, साधन भुगतान के रूप में मुद्रा का फ्लो, देखो एरो मैंने इस तरफ लगाए हुए हैं। कहाँ से? उत्पादक क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की तरफ। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका मुद्रा का प्रवाह किसके रूप में? ये आपका लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में उत्पादक क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की तरफ होता है, ठीक है। हमने सिर्फ मनी फ्लो दिखाना है। अब देखिए,
ये क्षेत्र इसको वस्तुएं सेवाएं दे रहा है, हमने दिखाना मनी फ्लो। मनी कहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ तक, किसका, एक्सपेंडिचर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं पर एक्सपेंडिचर, व्यय, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय के रूप में ये क्या करेगा, व्यय करेगा, खर्च करेगा, वस्तुओं और सेवाएं इससे खरीदेगा, खर्च करेगा। इसलिए मनी का जो फ्लो है, मुद्रा का जो प्रवाह है, वो घरेलू क्षेत्र से इस क्षेत्र की तरफ कैसे होता है, उपभोग व्यय के रूप में। इसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं, या एक्सपेंडिचर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय। उससे क्या होगा, जो घरेलू क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर मुद्रा का प्रवाह हो गया। आपने समझ लिया होगा कि सिर्फ हमने इसके अंदर मनी फ्लो ही बताना है, मुद्रा का प्रवाह ही बताना है, ठीक है। और रियल फ्लो के अंदर आपने सिर्फ क्या बताना है, एक तरफ से वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह यहाँ से इस तरफ, और इससे साधन सेवाओं का प्रवाह इस तरफ, ठीक है। लेकिन आपने इस क्वेश्चंस के अंदर क्या दर्शाना है, मनी का फ्लो, मुद्रा का प्रवाह, ठीक है। आपने इसके नोट्स बनाने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।